नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के महत्व के बारे में जानेंगे। क्या करें, क्या न करें, कैसे पूजा करें और उद्यापन विधि, आरती, चालीसा, समस्त जानकारी इसमें है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप सिर्फ कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ स्किप कर लें या फिर 2x या 3x पर चलाकर आगे बढ़ सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी, जैसे कि मैं आगे वाले वीडियो में कहती आई हूँ, कि जो आप व्रत करते हैं तो प्लीज़ सारी जानकारी रखिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए, श्री सत्यनारायण पूजा। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के जीवन में खुशी और शांति लाता है। सत्यनारायण व्रत पूजा के दिन इन बातों का ध्यान रखें। सत्यनारायण कथा का पाठ केले के पेड़ के नीचे या फिर घर में ब्रह्म स्थान पर करना उत्तम माना गया है। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल अवश्य शामिल करें। पूजा के संबंध में संकल्प लेने के बाद संकल्प अवश्य पूरा करना चाहिए। पूजा के पश्चात तुरंत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से पानी की बर्बादी न करें। स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। पुरुषों को अपनी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, न धोने देने चाहिए और न धुलने चाहिए। घर को धोना यानी पोंछा नहीं लगाना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी तरह के कलेश से बचें। विधि: पूर्णिमा या एकादशी के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उस रंगोली पर चौकी को रखें। फिर उस पर सतियाँ बनाते हैं और उस सती पर केले के पत्ता रख सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की और गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प लें कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूँगा या करूँगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है। अब आप इसे स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें। कथा के बाद भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद बांटें और बड़ों को आशीर्वाद लें। सत्यनारायण पूजा और कथा सुनने में आप किसी विद्वान पंडित की भी मदद ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूची से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ,
कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोगों की इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों में के ज्ञाता शिशुद जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित में बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ पर नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को शक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं तुम्हें पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपको कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी तरह से कैसे मैं वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर
समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब जो सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उसने कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कह रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजे से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। इस दिन लीलावती पत्नी के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपने इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या का अब विवाह योग्य हो गई है।
और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया और साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले आए और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है। अब आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वहाँ प्रसाद ग्रहण कर वह रात को ही वापस आई। वह माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र कर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले दिए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3 अध्याय संपूर्ण। 4था अध्याय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मध्य में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया
और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदरपूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप आधा अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रोओ मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा है। साधु ने ही कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं, आप मूर्ख, आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्व संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपनी दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसके बाद उसने अपने मन में अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। शेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विवल हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा कर कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चित ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशवाणी से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ लोक में चला गया। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि
भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा तथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा। अब आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसे भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लोटा लाए और इच्छा अनुसार लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान को हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इसिप्त फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग से सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान से सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, हे भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूर्ध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में से सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। समीक्षा। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र 2 कोटि में आते हैं, निष्ठावान सत्यव्रती एवं स्वार्थबद्ध सत्यव्रती। सतानंद काष्ठ विक्रेता भील एवं राजा उल्कामुख निष्ठावान सत्यव्रती थे।
इन पात्रों ने सत्याचरण एवं सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करके लौकिक एवं परलौकिक सुखों की प्राप्ति की। सतानंद अति दीन ब्राह्मण थे। भिक्षावृत्ति अपनाकर वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपनी तीव्र सत्यनिष्ठा के कारण उन्होंने सत्याचरण का व्रत किया। भगवान सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। वे इस लोक में सुख भोक्त कर सत्यनारायण यानी कि सत्यपुर में प्रवेश किया। काष्ठ विक्रेता भील की अति निर्धन था। किसी तरह लकड़ी बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसने भी संपूर्ण निष्ठा के साथ सत्याचरण किया। भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना की। राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। वे नियमित रूप से भद्रशिला नदी के किनारे सपत्नीक सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करते थे। सत्याचरण ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। दूसरी तरफ साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज स्वार्थबद्ध कोटि के सत्यवर्ती थे। स्वार्थ साधना हेतु बाध्य होकर इन दोनों पात्रों ने सत्याचरण किया। सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की। साधु वणिक की सत्यनारायण भगवान में निष्ठा नहीं थी। सत्यनारायण पूजा अर्चना का संकल्प लेने के उपरांत उसके परिवार में कलावती नामक कन्या रत्न का जन्म हुआ। कन्या जन्म के पश्चात उसने अपने संकल्प को भुला दिया और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना नहीं की। उसने पूजा कन्या के विवाह तक के लिए टाल दिया। कन्या के विवाह अवसर पर भी उसने सत्याचरण एवं पूजा अर्चना से मुंह मोड़ लिया और दामाद के साथ व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। देवयोग से रत्नासरपुर में स्वसुर दामाद के ऊपर चोरी का आरोप लगा। यहाँ उन्होंने राजा चंद्रकेतु के कारागार में रहना पड़ा। स्वसुर और दामाद कारागार से मुक्त हुए तो ससुर ने एक दंडी स्वामी से झूठ बोल दिया और उसकी नाव में रत्नादिन ही मात्र लता पत्र हैं। इस मिथ्यावादन के कारण उसे संपत्ति विनाश का कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु वणिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर पर भी भयंकर चोरी हो गई। पत्नी पुत्र दाने दाने को मोहताज हुए। इसी बीच उन्हें साधु वणिक के सकुशल घर लौटने की सूचना मिली। इस समय कलावती अपनी माता लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर रही थी। समाचार सुनते ही कलावती अपने पिता और पति से मिलने के लिए दौड़ी। इसी हड़बड़ी में वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। प्रसाद न ग्रहण करने के कारण साधु वणिक और उसके दामाद नाव सहित समुद्र में डूब गए। फिर अचानक कलावती को अपनी भूल की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी घर गई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लगभग यही स्थिति राजा तुंगध्वज की भी थी। एक स्थान पर गोपबंधु भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। राजा सतामंद तुंगध्वजन तो पूजा स्थल पर गए और न ही गोप बंधुओं द्वारा प्रदत्त भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, इसलिए उन्हें कष्ट भोगना पड़ा। अंततः बाध्य होकर उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की और सत्याचरण का व्रत किया। सत्यनारायण व्रत कथा के उपयुक्त पांचों पात्रों मात्र कथा पात्र ही नहीं हैं, वे मानव मन की दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। ये प्रवृत्तियां हैं सत्याग्रह और मिथ्याग्रह। लोक में सर्वदायीन दोनों प्रवृत्तियों के धारक रहते हैं। इन पात्रों के माध्यम से स्कंद पुराण यह संदेश देना चाहता है कि निर्धन एवं सत्यहीन व्यक्ति भी सत्याग्रही, सत्यव्रती, सत्यनिष्ठ हो सकता है और धन तथा संपदा संपन्न व्यक्ति मिथ्याग्रहियों हो सकता है। सतानंद और कष्टा विक्रेता भील निर्धन और सत्ताहीन थे, फिर भी इनके तीव्र सत्याग्रह व्रती थे। इसके विपरीत साधु वणिक एवं राजा तुंगध्वज संपन्न एवं सत्ता संपन्न थे, पर उनकी वृत्ति मिथ्याग्रही थी। सत्ता एवं धन संपन्न व्यक्ति में सत्याग्रह हो, ऐसी घटना विरल होती है। सत्यनारायण व्रत कथा के पात्र राजा उल्कामुख ऐसे ही विरल कोटि के व्यक्ति थे। पूरी सत्यनारायण व्रत कथा निहितार्थ यह है कि लौकिक एवं परलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयां, सारे कलेशों, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्याचरण अभाव है। सत्यनारायण का व्रत कथा पुस्तिका इस संबंध में श्लोक इस प्रकार है। यत् कृत्वा सर्वेतु खेभ्यो मुक्तो भव
भक्ति मानव विशेषतः काली युगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालवन्दिष्यन्ति सत्यमिषन्तमेव च सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवताम् अपरे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामीप्सित प्रसद भविष्यतिक लव विष्णु सत्य रूप पिशानंद। अर्थात श्री सत्यनारायण का व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। सत्य के अनेक नाम हैं तथा सत्यनारायण, सत्यदेव, सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपात के हरिण। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिराजे स्वामी, अद्भुत छबिराजे नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कली कारण द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बने कर, बूढ़ो ब्राह्मण बने कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी, पल पल रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी जिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संगे राजा वन में भक्ति करी स्वामी, वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी, भजत भोलानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। व्रत में क्या खाएं? इस व्रत की बाकी व्रत की तरह ही फलाहार को महत्व दिया जाता है और आप सभी इस प्रकार के फल चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, मखाना, जैतून, नारियल, दूध, सभी मेवे, बादाम आदि और उनका तेल, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही पकाएं। किसी प्रकार का मांस, मादीरा या तामसिक भोजन खुद न खाएं, न घर के दूसरे सदस्यों को उपयोग करने दें। सत्यनारायण भगवान चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताएं। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नाशवन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत,
तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्ति सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कारण भक्ति भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी देनो बन तुम हिम पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया, धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंहु सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उसे ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसे ही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल पाई, सुमिरन किन्हीं तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी, देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे, गणिका और आजीमल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु शकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सरि सिरजनहारे, देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमेरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुर मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दिन दुखिन सब सदा कहीं, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति देख सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो सुख पावे। जो आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में से सत्यनारायण भगवान की जय लिखें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।